हम लोगों ने अपनी बात रखी तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमसे पूछ के बीपीएड किए थे क्या, ऐसा सब शिक्षा मंत्री। तो मैं भी ये पूछना चाहूँगा शिक्षा मंत्री जी से कि आप हम लोगों से पूछ के मंत्री बने थे। बातचीत ये हुआ कि अभी आप रुकिए, ठीक है, और यदि आपको नौकरी चाहिए तो मीडिया में कुछ मत बोलिए। मतलब मीडिया में बोलिए नहीं, आप मीडिया में ज़्यादा बोलिएगा तो आपका मामला दब जाएगा। मतलब मीडिया में बोलिए नहीं, आप मीडिया में ज़्यादा बोलिएगा तो आपका मामला दब जाएगा। नमस्कार, तो इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे। एसटीटी फिजिकल अभ्यर्थी जो हैं वो शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर खड़े हैं और उनके आवास की घेराव कर दिए हैं। देखिए, फिजिकल अभ्यर्थी हैं और ये सामने आपको दिखेगा, ये विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री का आवास है। लगातार एसटीटी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब फिजिकल अभ्यर्थी हैं वो शिक्षा मंत्री के घर का घेराव कर दिए हैं। आखिर क्यों जरूरत पड़ गई शिक्षा मंत्री के घर के घेराव की? नियुक्ति नहीं होगी तो जरूरत पड़ेगी ही। हमारी जो नौकरी है वो पिछले 3 साल से अधर में लटकी हुई है। लेकिन कल शिक्षा मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द ये 3 साल से हो रही है। जल्द आप बोल दिए ना कि 2022 में कीजिएगा कि 23 में कीजिएगा। एक फिक्स डेट हम लोग बस मांगना है, फरवरी में कीजिएगा, मार्च में, अप्रैल में, लेकिन एक डेट बताइए। आप जल्द मतलब क्या होता है? जल्द मतलब क्या होता है? जल्द मतलब कुछ नहीं, मतलब वो जल्द 3 साल से खत्म ही नहीं रहे। हो सकता है कि इसके आगे 0 भी लग जाए, 30 साल हो जाए। 30 साल? हाँ, क्यों नहीं हो जाएगा? अच्छा, एक बात होती है, आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एसटीटी 2019 में भी आप लोग आते हैं, आप लोग फिजिकल आते हैं। जो रिटेन वाले अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक जो हैं वो भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। उसके बाद शिक्षा मंत्री का एक बयान आता है कि एसटीटी अभ्यर्थी घरों में आराम कर रहे हैं। ऐसा क्यों बयान आता है? अब ये तो शिक्षा मंत्री जी जाने, क्योंकि देखिए हम लोग तो यहाँ पे आए हैं, अब उन लोग भी वहाँ पे आए, तो घर पे कहाँ कोई आराम कर रहा है? लेकिन उनका बयान आता है। आराम भी कर रहा है आदमी तो दिन भर वही नियुक्ति के बारे में ही सोचते रहता है। हम लोग मतलब मानसिक तनाव भी झेल रहे हैं, शारीरिक तनाव भी, और फाइनेंशियल क्राइसिस भी। आप लोग का वेतन होता है मात्र 8,000 रुपये, ठीक है। हर साल 200 रुपये बढ़ते हैं। इतना तो एक लेबर का भी चार्ज नहीं होता है जो सड़कों पर ईंट भट्ठा में काम करते हैं, उनको भी प्रतिदिन 500 रुपये मिलता है, यानी 15,000 रुपये। आप लोग को 8,000 रुपये, इसके लिए भी आज शिक्षा मंत्री का घर घेराव करना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री के भी पता नहीं है कि फिजिकल ड्रेस होता क्या है। ऐसा थोड़ी होता है, शिक्षा मंत्री है, शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, ऐसा थोड़ी होता होगा। देखिए अभी सही है। हाँ, एकदम सही है। अभी कुछ ऐसे थोड़ी होता है। जैसे क्या हुआ था कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों का एक डेलीगेशन 4-5 बच्चों का गया था, कैंडिडेट का, 2-4 महीना पहले। तो जब हम लोगों ने अपनी बात रखी तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमसे पूछ के बीपीएड किए थे क्या, ऐसा सब शिक्षा मंत्री। तो मैं भी ये पूछना चाहूँगा शिक्षा मंत्री जी से कि आप हम लोगों से पूछ के मंत्री बने थे। हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, आपसे हम हैं, ठीक है। क्या पब्लिक सर्वेंट हैं आप, पब्लिक के लिए काम कीजिए। हाँ, पब्लिक के लिए काम कीजिए, ठीक है। और मेरा हक है, हम लेके रहेंगे। हाँ, लेके रहेंगे। ये सरकार जो बनी है पब्लिक के लिए ही बनी है और पब्लिक को हर मांग पूरी करने के लिए बनी है और पब्लिक ही नहीं बनाया है सरकार को। लेकिन पब्लिक को, यानी कि शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी के साथ दुराचार व्यवहार सरकार कर रही है। 3 साल से हम लोग पास बैठे हुए हैं, 1-1 रुपया के लिए मुमताज है। घर में जाते हैं तो पिताजी से 1 रुपया मांगना पड़ता है। पिताजी आज पटना जाने किस लिए, तो ये ऐसे बात है। तो क्या तुम लोग के पढ़ाए हैं इसलिए कि आज इस दिन देखना पड़ रहा है हम लोग को, इसीलिए पोस पाल के बड़ा किया, इतना दूर से पढ़ाए, अभी इसी देखने के लिए। कब से हैं शिक्षा मंत्री के घर के बाहर? हम लोग 8 बजे से हैं। मुलाकात हुई? नहीं सर, बोले हैं 5 व्यक्ति को मिलने के लिए बुलाए हैं। जी सर, 5 व्यक्ति गए हैं। 5 व्यक्ति गए हैं। अच्छा, तो देखिए इनकी डेलीगेशन की जो टीम है, 5 लोगों की टीम, वो गई है मिलने शिक्षा मंत्री से, और 5 लोग गए हैं, मिल के आएंगे। उसके बाद क्या कुछ होता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन देखिए किस तरह से शिक्षा मंत्री के घर के बाहर स्टेट अभ्यर्थियों को आज जुटना पड़ा। लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं और आज शिक्षा मंत्री का घर घेरना पड़ा। आखिर क्या कारण हो गया? बातचीत ये हुआ कि अभी आप रुकिए, ठीक है, और यदि आपको नौकरी चाहिए तो मीडिया में कुछ मत बोलिए। ये ऐसा क्यों? वही बताएंगे शिक्षा मंत्री हमारे। हम लोग बार रिक्वेस्ट किए, वो तो बोले कि पहले कुछ होता ही नहीं था, हम जब से आए हैं तब से बहुत कुछ हो रहा है, और जब आपका कुछ होता है तब तक आप मीडिया में बोलते हैं, इधर बोलते हैं, उधर बोलते हैं। तो हमारा कहने का मतलब 2019 का ये बहाली है,
और अभी तक वहीं से हो ही रहा है और अभी तक एगो टाइप भी नहीं हुआ हम लोग का ज्वाइनिंग का और अभी तक वो बोल रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बस झूठा आश्वासन। और हम लोग जब बात करना चाहते हैं सर से, ठीक है, बात करना चाह रहे हैं कि हमारी मांग को हमको दे दीजिए या डेडलाइन दीजिए या डेट दीजिए। बहुत बोले कि इंतजार का घड़ी खत्म हुआ, अब रुक जाइए। हम लोग सारा चीज़ उनका गाइडलाइन माने। यही शिक्षा मंत्री हैं हमारे माननीय विजय चौधरी जी, इन्होंने बताया था कि नहीं आपको मैं जो दीपावली का जो है उसमें मिठाई खिलाऊंगा और अभी तक वो मिठाई अभी तक का मिठाई, छठ का पुआ, जी होली का पुआ, जी जी छठ मना लीजिए, 15 अगस्त मना लीजिए, 26 जनवरी मना लीजिए, यही शिक्षा मंत्री का कहना है। लेकिन आज मतलब मीडिया से इतना तकलीफ क्यों हो गया कि कहना पड़ गया कि मीडिया के सामने मत बोलिए? मीडिया बोला गया कि आप मीडियाबाजी मत कीजिए, मतलब मीडिया में बोलिए नहीं। आप मीडिया में ज़्यादा बोलिएगा तो आपका मामला दब जाएगा, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए और ठंडे अवस्थे में डाल दिया। अब तो ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। बहुत खराब लग रहा है हमको बोलने में कि मीडिया में हम अपनी मांग को कहाँ रखेंगे। नहीं, हम रो जाएं और सरकार भी सो जाए, यही तो चाहती है सरकार, यही तो चाहती है हम जाके सो जाएं। हम कोई मांग नहीं रखे, इनके पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखे, कोई इनका जो एजेंडा है 20 लाख रोजगार के बारे में, हमारा 8,000 रोजगार जो हमको फिजिकल टीचर जो देना था, इनको जो इन्होंने वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी आपको फिजिकल टीचर हम बहाल कर लेंगे यथाशीघ्र, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं। और यहाँ तक इनका झूठा ये चीज़ मजबूरन ये करते हैं कि अभ्यर्थी मेरे से निकल जाएं, हट जाएं, कहीं कुछ नहीं हो और कोई मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। देखिए किस तरह से जो फिजिकल टीचर अभ्यर्थी हैं, स्टेट फिजिकल टीचर अभ्यर्थी अब शिक्षा मंत्री के घर के बाहर बैठ गए हैं। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, मिलकर आए, अंदर से मिलकर आए। उसके बाद जब उनसे मुलाकात हुई तो ये शिक्षा मंत्री के घर के सामने ही बैठ गए हैं। और ये तस्वीर देखिए, थक चुके हैं और ये तस्वीर देखिए किस तरह से, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, हमारी मांगे पूरी करो, आपकी हमारी मांगे पूरी करो, लगातार 2 साल से कहते 3 साल से सर, ये 16 दिसंबर 2019 की वैकेंसी है। हम लोग 20 में पास किए हैं सर। 20 अप्रैल 2020 तक पास हम लोग को क्वालिफाई करके ज्वाइन कराना था। आज जनवरी 2022 पार कर गया, अभी तक हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। सरकार की मंशा क्या है जानना चाहते हैं। सरकार हम लोग को 3 साल से आश्वासन दे रही है, अगले हफ्ते हो जाएगा, आपके बहुत जल्दी कर देंगे। आज तक आश्वासन के सिवा कुछ की नहीं है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की बहाली कब तक होगी, या एकदम पर फिक्स डेट हम लोग क्लियर किया जाए, तब हम लोग जाके कुछ करेंगे, तो आंदोलन करेंगे। क्या बोला जा रहा है? माननीय महोदय से ये धमकी टाइप का ये मिला है कि अगर आप मीडिया को ज़्यादा पब्लिकली करेंगे तो आपके बहाली रोक दिया जाएगा। बताइए, जब मीडिया के अगर हम सहायता लेते हैं तो हमें कहा जाता है कि आपकी बहाली कैंसिल कर जाएगी, रोक दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है अंदर से। देखिए ये तस्वीर जो है वो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के घर के बाहर की तस्वीर है। लगातार स्टेट अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर कभी गर्दनीबाग के धरना स्थल पर जाते हैं तो कभी पटना की सड़कों पर जाते हैं, और आज मजबूरन उन्हें शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का घर घेरना पड़ गया, क्योंकि लगातार जिस तरह से विजय कुमार चौधरी कहते थे कि आपकी बहाली जल्द हो जाएगी, तो अब ये परेशान हो गए हैं ये सुनते सुनते कि इनकी बहाली जल्द हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि एक फिक्स टाइम बता दीजिए जिस टाइम पर हमारी नौकरी हो जाएगी। तो अब देखना ये है कि जो 5 लोग मिलकर आए हैं उनको भी ये कहा गया है कि आप अपनी बातों को मीडिया में न रखें, अगर ज़्यादा मीडियाबाजी करिएगा तो आपके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि इनके घर घेराव करने से शिक्षा मंत्री कितना पिघलते हैं, क्योंकि लगातार स्टेट अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर पटना में आए दिन आंदोलन करते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का एक ही बयान आता है कि आपकी नियुक्ति जो है बहुत जल्द हो जाएगी। अब देखना यह है कि इनकी नियुक्ति कितनी जल्द होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।